लोगों को ना शनि ग्रह के बारे में ही जानकारी नहीं है। अपने काम को बेहतर करते रहें बिना डरे, सच्चाई के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो शायद मुझे नहीं लगता इतना डरने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जब समय आएगा, अगर आपने गलत किया है तो उसका भुगतान तो आपको करना ही होगा। कुंडली के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से इंसान को जो है ना फल मिलते हैं। ऐसे नहीं कुछ भी बोल दो, गलत बात। जो भाग रहे हैं, जो वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं शनि कमजोर हो रहा है ना। तो स्किप कर करके भी देख रहे हैं। हाँ, सेव कर करके भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जीवन ना ईमानदारी से जीना है। शनिदेव ये कहते हैं ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज है। ईमानदारी, इंसान तभी ईमानदार हो पाता है, दो ग्रह जब अच्छे होते हैं, जब सूर्य और बृहस्पति। कभी उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये दोनों ग्रह जब अच्छे होते हैं, इंसान ईमानदार जरूर होता है। ठीक है, कभी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचेगा, ये दो ग्रह अच्छे होंगे तो। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई साइंस ने इतना कर लिया, साइंस ने इतना कर लिया। जो ज्ञान है उसी का विभाजित या भाग विज्ञान है। यस सर। ज्ञान का ही भाग है विज्ञान। तो हमारे सनातन धर्म, हमारे वैदिक शास्त्र में इतना ज्ञान भरा हुआ है ना पहले से ही। हमारे मतलब मैं कहूँगा जो ऋषि मुनि थे, वो सोचो ना कि आसमान को बिना किसी लेंस के ही देखकर उन्होंने इतनी कुछ लिख रखा है। भाई सूर्य इतने दूर है, बृहस्पति इतने दूर है, ये इस तरह के ग्रह हैं। ये कैसे लिखा? तो उनकी दैवीय दृष्टि थी। और नया है वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसको लेकर आज डिस्कशन होगा। और आज इस डिस्कशन में हमारे साथ आचार्य जॉय बनर्जी सर हैं, जिनको 11 साल से वो लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु, केपी और वैदिक सभी का लगातार बहुत सारे इनके स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनसे शिक्षा ग्रहण करके आज अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। और कमाल की बात ये है, इनका अनुभव ऐसा, जो चीज बताते हैं वो हाँ या ना होती है। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना होती। मतलब बिल्कुल कहते पिन पॉइंट। जैसे अर्जुन को मछली की आंख की वो पुतली दिखाई देती थी, इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को बिल्कुल बारीकी से वही चीज दिखाई देती है। अगर इनका स्टूडेंट बताएगा, इनके पढ़ा हुआ है, पढ़ाते हैं कि आपको डिफेम होगा तो 100% होगा, पैसा फंसेगा तो फंसेगा। तो आज आचार्य जॉय बनर्जी का वैदिक एस्ट्रो में हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। आज का जो हमारा विषय है, क्योंकि शनि रेट्रो होने वाला, वक्री होने वाला है जी। तो सर सबसे पहले मेरा निवेदन आपसे ये है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताइए, शनि वक्री होता क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ना शनि ग्रह के बारे में ही जानकारी नहीं है। पहले तो मेरे हिसाब से सवाल ये होना चाहिए कि शनि ग्रह है क्या। और वैदिक ज्योतिष में या किसी भी ज्योतिष प्रणाली में शनि ग्रह को किस तरह से देखा जाता है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि शनि जो है पापी ग्रह है। कई लोग ये भी कहते हैं शनि ग्रह तो सिर्फ और सिर्फ पीड़ा देता है ना। यस। तो वक्री क्या है और शनि क्या है? तो सबसे पहले तो हम शनि को जाने कि शनि क्या है। यस सर। और शनि देव जो हैं वो हर इंसान से जुड़े हुए हैं। हर इंसान को आगे बढ़ाने में उनका सबसे ज्यादा महत्व है, ये मैं मानता हूं। जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको कि हर इंसान की जो कामयाबी है ना, वो तब होती है जब वो दो चीजें जीवन में फॉलो करे मेरे हिसाब से। पहला, वो जो काम है वो समय पे करे। वो जो काम है वो डिसिप्लिन से करे, कायदे से करे। ये दोनों ही चीज शनि के हैं। तो शनि काल है, मतलब समय है। और समय कैसे जाएगा, अच्छा बुरा कैसा जाएगा, ये सारी चीजें जो है ना, ये शनि ही कंट्रोल करता है। लेकिन लोग शनि को सिर्फ और सिर्फ गलत दिशा से ही देखते हैं। अब बात होती है, आपने जो सवाल किया कि शनि वक्री क्या है ना। और कई लोगों के दिमाग में ये चलता है वक्री जब भी नाम होता है या तो इंसान जैसे उल्टा चलता है या कोई भूत आ गया, ऐसा लगता है लोग। देखो, वक्री का मतलब सिंपल इतना है कि जो आकाश गंगा है या आकाश मंडल है, उसमें कोई भी ग्रह रिवर्स नहीं चलता। ये एक इल्यूजन पैदा होता है। मैंने अपने चैनल में बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे प्रॉपर प्लानिटरी मूवमेंट करके दिखाया था रेट्रोग्रेशन होता क्या है। अभी भी पड़ा है, बहुत पुराना वीडियो है। तो उसमें एक्चुअली आभास होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जाता है। और वो तब होता है जब इंसान ना, मतलब आप देखो कि आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, है ना। तो आप खिड़की के पास बैठे हो, लेकिन आपकी ट्रेन रुकी हुई है। लेकिन जब दूसरी ट्रेन चलती है ना, आपको क्या लगता है? अरे हम पीछे जा रहे हैं।
लेकिन एक्चुअली में आप तो मतलब स्टडी हो, आपका तो कोई मूवमेंट नहीं है। तो वैसे ही ये इल्यूजन तब पैदा होता है, सबसे पहला पॉइंट, जब ग्रह अपने अमूमन डिस्टेंस से, मतलब पृथ्वी से देख रहे हैं ना, तो पृथ्वी से अपने जो डिस्टेंस है उस हिसाब से ये बहुत करीब आ जाता है जी। तब ये इल्यूजन सबसे पहले पैदा होता है। दूसरा, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो पृथ्वी और एक शनि, तो इन दोनों का मोमेंटम में डिफरेंसेस होगा। एक का मोमेंटम फास्ट होगा, एक का मोमेंटम स्लो होगा, जिसकी वजह से हमें ये इल्यूजन पैदा होगा कि अच्छा शनि ग्रह तो पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो शनि ग्रह की वक्री होना मतलब ये एक इल्यूजन है, असलियत में नहीं हो रहा कि वो पीछे जा रहे हैं, हमें सिर्फ आभास हो रहा है वो पीछे जा रहे हैं। अब ये इसमें एक टेक्निकल चीज बताता हूं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। वैदिक ज्योतिष से सब कुछ आया है। अगर कोई बोलता है भाई वैदिक ज्योतिष नहीं करनी चाहिए, वो गलत है, क्योंकि हर चीज वैदिक ज्योतिष से आया है और हर एस्ट्रोलॉजी का आधार मैं कहूंगा वैदिक ज्योतिष है। भारत में हम वैदिक ज्योतिष में हर चीज को नक्षत्र से देखते हैं। ठीक है, हर चीज को हम नक्षत्र से देखते हैं, क्योंकि हमारा ये मान्यता है कि नक्षत्र स्टडी रहते हैं, ग्रह मूव करते हैं। ठीक है, और उन्हीं नक्षत्रों के सब जितने भी कंस्टलेशन या जो भी आते हैं, उनमें फिर हम राशियां भी हमने पूरी आंक लिए पूरे ब्रह्मांड में, है ना, खगोल में। तो जब शनि का हर मूवमेंट में एक डिग्री है, तो उस डिग्री में जब हमें वो दिखता है कि भाई नक्षत्र के हिसाब से, हम पृथ्वी से देखते हैं और वो नक्षत्र के हिसाब से हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे हमें लगता है कि भाई नक्षत्र के वो डिग्री के हिसाब से वो पीछे जा रहे हैं। तो उस कैलकुलेशन में, उस इल्यूजन में वो पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पीछे नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, जब वो पीछे जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल मीडियम में, जो हम कहते हैं वक्री की, तो ऐसी स्थिति में कुछ अनोखा होता है, कुछ अलग होता है। तो उन चीजों के ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या होता है। सर, आपने बड़ा शानदार बताया कि शनि जब रेट्रो होता है, कोई भी प्लेनेट रेट्रो होता है, तो केवल इल्यूजन होता है, वो विपरीत दिशा में नहीं जाता, मतलब पीछे की दिशा में नहीं जाता, वो पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत सारे लोगों के भ्रम होता है कि शनि जब भी रेट्रो होता है तो पीछे आ जाता है, और हम यूट्यूब चैनल पर भरमार आ गई है शनि रेट्रो को लेकर, और लोगों ने पीछे वाले प्लेनेट घर के लोग प्रेडिक्शंस भी दे दी। चलो, हमारे जानकार जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छी और तथ्यात्मक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। सर, शास्त्रों में वक्री ग्रह को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है सर? देखो, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें या पुराने वैदिक क्लासिकल की बुक्स की बात करेंगे, है ना, तो वहां पे ना एक लिखा है चेष्टा बल। अब उसमें होता क्या है, ग्रह जो है अपनी शक्ति से अधिक प्रभावी हो जाता है। ओके सर। ये ऐसा होता क्या है, सोचिए, आपने बीरबल की खिचड़ी तो सुना होगा। तो भाई आग नीचे चल रही है और जो मटका है बहुत ऊपर है, तो बीरबल की खिचड़ी उसे कहते हैं, है ना। सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि दर्शक को बहुत अच्छी तरह समझ पाए सर। जी, मतलब आप सोचिए, आपको हाथ सेकना है। नहीं सर। तो अब जब हाथ सेकना है, आप बोलोगे भाई 1 किलोमीटर दूर जो है आग जल रही है, वहीं से ऐसे हाथ सेक लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल, आपको उसके करीब जाना पड़ेगा। yes, तो अब जब करीब जाओगे तो जो गर्मी का एहसास है वो बढ़ जाएगा। ये सर। ऐसे ही जब वक्री होता है, इससे पहले हमने क्या बोला, वक्री कब होगा, जब ग्रह अपने अमूमन डिस्टेंस से बहुत करीब आ जाएगा पृथ्वी के। तो जैसे ही वो करीब आएगा तो हम कहते हैं ग्रह अपनी शक्ति को अधिक प्रभाव ढंग से व्यक्त करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब शनि वक्री हो रहा है तो उसका अपना एक प्रिडिक्शन है, अपना एक असर है, लेकिन जब वो वक्री हो गया तो ऐसी स्थिति में उसका पावर बढ़ गया। हम क्या कहते हैं, साधारण भाषा में हम ये कहते हैं, कोई भी वक्री ग्रह जिद्दी हो जाते हैं, अपने प्रभाव को, अपने फल को जरूर देते हैं। सर, जनरली लोगों का ये मानना है जब भी शनि की महाराज की बात आती है, शनि ग्रह की बात आती है, तो मोस्टली लोग इसको अशुभ ग्रह मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं शनि की 7.5 आ गई, इतना भयंकर प्रकोप आएगा, मतलब पता नहीं कितना भयावह ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग कांपने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि शनि की डैया और 7.5 चल रही है या नहीं चल रही, जो बोल दिया उसी के आधार पर करते हैं। सर, क्या वास्तव में शनि अशुभ है
या नहीं है सर? इस पर प्रकाश डालिए सर। देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, और मैं कहूंगा कि इस चीज को हर इंसान को जान लेना चाहिए। सबसे पहले, वैदिक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं ना, हर ग्रह को कोई ना कोई एक ड्यूटी दी गई है। ठीक है, हम ये मानते हैं जो ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी हैं, इन दोनों ने मिलकर हर ग्रह को कोई ना कोई ड्यूटी दे दी। ठीक है, तो ऐसे ही शनिदेव को कोई ड्यूटी मिली है, लेकिन इस ड्यूटी को बताने से पहले मैं सिंपल आंसर बोलूंगा, नहीं, ये अशुभ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि आपको एक चीज ध्यान देना है, जब भी हम कुंडली बनाते हैं, उस कुंडली में ना 2 राशियां शनिदेव को दी गई हैं। कौन कौन सी, मैं बता देता हूं। एक है मकर राशि और एक है कुंभ राशि, जिसे हम कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस कहते हैं। ठीक है, एक का नंबर है 10, एक का नंबर है 11। ठीक है, अब ये शनि की राशियां हो गई। अब आप एक चीज समझना, वैदिक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो 9वां जो घर है, वो 9वां घर हम कहते हैं भाग्य का घर। 9वां घर भाग्य का है। अब 11वां घर हम कहते हैं लाभ का है। बिल्कुल सर। अब अधिकतर इंसान आपको यही कहता हुआ सुनेगा कि काश मैं अंबानी के घर में पैदा होता, काश मेरे पास, मेरे पिता के पास इतने पैसे होते, आज मैं भी आराम कर रहा होता, है ना। तो लोग यही समझते हैं कि हर चीज ना भाग्य से मिलता है। लेकिन आपने जब स्कूल में पढ़ाई करी तो आपने ये देखा होगा कि आपने 9वें के बाद 10वां गिना, फिर 11वां गिना, सीधा 11वां तो नहीं गए, 9वें के बाद गए क्या, बताइए? कभी कभी नहीं गए। कभी नहीं गए। तो 10वां आता है ना। तो शनि का रोल क्या है, अब समझते हैं। देखो, शनि का रोल है कर्म करने के लिए प्रभावित करना, जो कर्म ना करे उसे प्रेशर करके कर्म करवाना, और जैसा कर्म किया उसका आकलन करते हुए उसका फल देना, जो गैरभाव है। ठीक है, अब यहां पे लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं अरे हमें तो बड़ा दुख मिला, क्योंकि शनि किस चीज का कारक है। अच्छा, मैंने एक ना कारकत्व के ऊपर किताब लिखी है, नवग्रह, जिसमें आपको ना हर ग्रह के बारे में पता चलेगा। जैसे शनि क्या है, शनि समय है, शनि क्या है, पीड़ा है, दर्द है, शनि कष्ट है, शनि खुशी भी है। शनि जब इंसान को बोलता है आप काम करो, और इंसान ने गलत काम किया, तो हम क्या कहते हैं, भाई बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए। तो जो फल है वो आपके कर्म पे आधारित है। अगर आपने गलत काम किया तो आप क्यों शनिदेव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई देखो हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, देखो शनिदेव हमें पसंद नहीं करते, शनिदेव तो इतने क्रूर हैं। न्याय के देवता हैं वो, न्याय करने की ताकत है। अब एक छोटी सी स्टोरी इसमें मैं जोड़ता हूं। देखो, शनिदेव का काम क्या है, न्याय करना, है ना। अब शनिदेव और शुक्रदेव की एक छोटी सी कहानी है। क्या कहानी है, एक समय एक स्टोरी है, वो पूरी स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा, लोगों को पता होगा। श्री विष्णु ने एक अवतार में एक अवतार फॉर्म किया था उन्होंने, उस अवतार में, वामन अवतार में, है ना। तो वहां पे जो शुक्रदेव है उनकी एक आंख नष्ट कर दी थी उन्होंने, है ना। उसके बाद शनिदेव को बड़ी दुख हुआ कि बड़े अरे शुक्रदेव की एक आंख चलेगी। तो शनिदेव ने क्या किया, शनिदेव ने ना अपनी एक आंख जो है शुक्रदेव को दे दी, क्योंकि मित्रता बहुत थी। तो शनिदेव जो है शुक्रदेव से बहुत प्रेम करते हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस हैं। पिता पुत्र हैं, इज्जत है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में काफी मनमुटाव भी है। लेकिन वो शुक्रदेव को बहुत ही करीबी मानते हैं। और इतना ही नहीं, आप हमेशा ध्यान देना कि जो शनि है वो बृहस्पति देव को भी उतनी इज्जत देते हैं जितनी इज्जत वो शुक्रदेव को देते हैं। कई लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रिडिक्शन में आपको ये चीजें दिखेंगी। तो अब क्या होता है कि जब शनिदेव ने शुक्रदेव को अपनी आंखें दे दी, शनिदेव के पास क्या है, जजमेंट करने की ताकत। और वैदिक ज्योतिष में हम शुक्रदेव को क्या कहते हैं, एक औरत। तो आप किसी भी औरत से जाके पूछना, क्या उनके पास वो ताकत है एक नजर में एक मर्द को पहचान लेने की, क्या वो सही है गलत है, वो तुरंत बोलेंगे हाँ जी। सर ये आप बहुत एक्यूरेट बोल रहे हो, क्योंकि मुझे इस चीज का नहीं पता था, लेकिन जनरली फीमेल को आइडिया हो जाता है। अगर आप पीछे से भी कोई देख रहा हो दूसरी दृष्टि से, उसको तुरंत आइडिया हो जाता है कि व्यक्ति किस दृष्टि से उनको देख रहा है। जी, वो क्यों है, क्योंकि शनिदेव की एक आंख जो है वो शुक्रदेव के पास है। अब आप सोचो कि इतने पावरफुल एक देव था शनिदेव, तो बस वो इसी काम के लिए मिले हैं कि भैया आपको पकड़ पकड़ के वो पीड़ा देंगे। उनका काम है, आपने जो कर्म किया सिर्फ इस जन्म में नहीं,
पिछले जन्म में भी। अब इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, देखो, एक इंसान जब जन्म लेता है ना, और जब मृत्यु होती है, उसकी एक चीज कभी नष्ट नहीं होती, वो है आत्मा। हम ज्योतिष में आत्मा को सूर्य से जोड़ते हैं, ठीक है। अब आत्मा एक जीवन को ट्रैवल करती है, फिर दूसरे जीवन में जाती है, फिर अलग जीवन में जाती है। ये मान्यता है, इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मान्यता है। तो जब आप कोई काम करते हो, वो कर्म है ना, कर्म से जो आपकी आत्मा है वो मलिन होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी डिटोरिएट होती है, खराब होती है। और उसी वजह से आपके इस जीवन में ही नहीं, पिछले जीवन में भी अगर कुछ आपने किया होगा, उसकी भरपाई आपको करनी होगी। बस एक फायदा है आपके पास। हम कहते हैं ना, एक टेक्निकल वर्ड समझाता हूं, देखो, हम कहते हैं जो आपके राशि कुंडली है ना, वो श्री विष्णु की है, और जो नवांशा है वो माता लक्ष्मी का है। तो हमेशा ही नवांशा एक फिल्टर की तरह काम करता है। आपने इस जीवन में या पिछले जन्म में या पिछले जितने जन्मों में जो भी कर्म किया ना, वो सब कुछ D60 में स्टोर्ड है। और उस D60 से जो इफेक्ट आता है ना, वो सारा फिल्टर होके आता है। एक माता क्या है, माता का मन कैसा है, माता का मन बहुत ही नरम होता है। तो वो नवांशा जो होता है ना, वो माता लक्ष्मी का रूप है। वो वहां पे उसको फिल्टर करते धीरे धीरे आपको कर्मों का फल दे रही है। अगर आपको एक ही बारी में सारे कर्मों का फल मिल गया ना, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा, है ना। तो शनिदेव अशुभ ग्रह नहीं है, वो शुभ ग्रह है। आपने जब कुछ अच्छा किया तो आपको अप्रिशिएट भी किया, उसके फल भी आपको दिया, अच्छा फल भी दिया। और अगर आपने कोई गलत किया, अब ये मत सोचो आप बच गए। कई लोग बोलेंगे अरे लोग इतना खराबी कर रहे हैं। अभी जब उनका कहते हैं ना कि आपने, आप इस तरह से समझो सर, कि आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में ना एक व्हाइट पानी है, क्लियर वाटर है, और हल्का सा आपने एक काला रंग डाल दिया, क्या होगा? तो रंग धीरे धीरे बदलता रहेगा उस पानी का, है ना। अब आपने पिछले जन्म में कोई काम किया है, अब वो काम मान लीजिए कि आप जो पानी लेके आए हो, वो आपका जो मैं कह रहा हूं आत्मा, वो जो पानी लेके आए हो, उस पानी में हल्का सा काला रंग है, ठीक है। अब आप कहते हो कि ठीक है, हल्का सा काला रंग है, तो इसका मतलब जीवन में ज्यादा कष्ट नहीं है, क्योंकि पानी साफ जितना होगा उतने जीवन में आराम होगा। अब आपने गलत काम करना शुरू कर दिया, क्या होगा? वो काला रंग बढ़ता जाएगा पानी के अंदर। तो एक बार ना एक बार तो जब वो पूरी तरह से काला हो जाएगा, तब उसकी भरपाई आपको ही करनी है। लेकिन अब इसी में आप सोचो कि किसी ने जन्म लिया, उसका आधा काला आधा जो है क्लियर वाटर है, हम ये मान रहे हैं फॉर एग्जांपल। वैसे हम बोल देते हैं कि लाइट ब्लैक हो गया, ठीक है, ग्रे कलर हो गया, या जैसे भी हो गया। अब उसमें आप अच्छा पानी मिलाते रहो, धीरे धीरे क्या होगा, वो कलर डाइल्यूट होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो रंग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये सब बिल्कुल। तो इसका मतलब अच्छे काम आप कंटिन्यू करते रहो, हिसाब मत करो। हिसाब करोगे तो मुश्किल है। अब अच्छे काम करते रहो। अच्छा काम क्या? सिर्फ सुबह शाम घंटी बजाना अच्छा काम नहीं है। कोई ऐसा काम करो जिससे आपके काम से कोई दूसरा दुखी नहीं है। कोई ऐसा काम करो किसी को मदद हो रही है, चाहे सिर्फ पैसे से नहीं, हर बार फिजिकली भी, क्योंकि शनिदेव हमेशा चाहते हैं हर इंसान फिजिकली कोई ना कोई काम करे, फिजिकली कोई मदद करे। तो इसका मतलब क्या है? शनि ग्रह अशुभ ग्रह नहीं है, वो आपके फल को दे रहे हैं, आपके कर्मों के फल के हिसाब से आपको रिजल्ट दे रहे हैं। आप सिर्फ अच्छा काम करते रहो, आपका जो आत्मा है वो साफ होता रहेगा। जैसे हम पानी पीते हैं, हमारा शरीर साफ होता रहता है, वैसे ही आप अच्छे काम करते रहिए। फिर आप देखिए कि आप बोलेंगे शनिदेव जैसा कोई ग्रह नहीं होता। सर आचार्य जॉय बनर्जी सर, आपने बड़ा शानदार और बड़ा तार्किक दृष्टि से रखा कि किस प्रकार वास्तु में शनि अशुभ नहीं है, शुभ है, और वो हमारे कर्मों के फल को दिखाता है। सर एक क्वेश्चन और है इसी संदर्भ में। बहुत सारे लोग है ना शनि ग्रह की से डरते हैं, दशा से डरते हैं, शनि के भाव से डरते हैं। उस पर थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा सर। देखो, मैं इतना कहूंगा, थोड़ा बहुत तो डरना चाहिए। रीजन बताता हूँ क्यों। इंसान के जीवन में, इंसान जब हम कहते हैं ना आजकल AI आ गया, ये आ गया, फलाना, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन आप हमेशा सोचना, इंसान की एक टेंडेंसी है गलती करना, और कई गलती ऐसी होती हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए इंसान को ना डरना चाहिए कि जीवन में अगर आप गलती करोगे, उसका फल तो आपको पक्का मिलना है। लेकिन कई बार जब गलती होती है, आज जो हम ये टॉपिक चर्चा कर रहे हैं ना,
रेट्रोगेशन, उसमें आपको पता चलेगा कि शनिदेव आपको मौका देते हैं अपनी गलती को सुधारने का। ये वो समय है जब शनिदेव आपको मौका दे रहे हैं अपनी गलतियों को सुधारने का। ठीक है, अब शनिदेव से क्या सच में डरना चाहिए, क्यों डरना चाहिए, उसके ऊपर हम डिटेल में अगले एपिसोड्स में बात करेंगे। क्योंकि जब शनि की दृष्टि पड़ती है ना कहीं पे, तो उसका प्रभाव बहुत ही कठोर होता है। उस कठोर में हम एक वर्ड कहते हैं, या तो डिनायल या तो डिले। मतलब या तो काम में देरी हो जाएगी या तो या काम बिगड़ जाएगा, मतलब हो ही नहीं पाएगा, है ना। जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा शनि का काम है मेहनत कराना, शनि का काम है परीक्षा लेना। और एक असली इंसान वही है जो परीक्षा में पास होता है। असली इंसान वो नहीं जो परीक्षा की पेपर का लीक होने का इंतजार करे, जो आजकल हवा चल रही है ना। असली इंसान वो नहीं जो पेपर के लीक होने का इंतजार करे, एक पेपर के लीक होने के बाद उसको देख देख के लिखे, वो नहीं, वो तो गलत कार्य हो गया ना। यस सर। और असली इंसान वो है, शनिदेव वो देखते हैं कि इंसान जो है अनुशासन में है, डिसिप्लिन में है, गलतियों को जब वो करता है उसका एहसास है। कई लोगों को तो भाई एहसास ही नहीं है, वो कहेंगे अरे हम तो परफेक्ट है, हम में कोई गलती नहीं है, हम में कोई कमी नहीं है। हर इंसान में कमी है। अगर आप संपूर्ण हैं, आप हो ही नहीं सकते संपूर्ण, तो वो महानुभाव भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है। आप कहां से संपूर्ण हो गए? तो इसका मतलब हर इंसान में कमी है। उस कमी को वो देखें, उसको सुधारने की कोशिश करें, उसको एक्सेप्ट करें, हाँ मुझ में ये कमी है, मेरे को ये ठीक करना चाहिए, है ना। तो लोग अगर इन चीजों को समझें और अपने काम को बेहतर करते रहें बिना डरे, सच्चाई के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो शायद मुझे नहीं लगता इतना डरने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जब समय आएगा, अगर आपने गलत किया है तो उसका भुगतान तो आपको करना ही होगा। सर आपने बड़ा शानदार उत्तर दिया। और मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज और बताना चाहता हूँ। शनि, पर्टिकुलर शनि ग्रह के ऊपर सर की एक बुक है, सैटर्न के ऊपर है, और बड़ी शानदार बुक है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप मतलब शनि के ट्रांजिट और शनि किस हाउस में आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे और क्या क्या रेमेडी है, वो बुक में ही इंक्लूड है। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप उसको खरीद सकते हैं। सर क्या शनि दंड देते हैं? दंड तो देते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो, शनि देव का काम है, एक्चुअली इसको दंड नहीं बोल सकता हूं मैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि परीक्षा है ना, तो शनि देव परीक्षा जरूर लेते हैं, जरूर लेते हैं। और जब आपने गलत काम किया है तो आपके हाथ भी जलने हैं जी, है ना। तो अब इस चीज को आप समझो कि दंड की बात मैं कैसे कहूं या किस तरह से समझाऊं कि आपको कैलकुलेशन करना है अपने उम्र की। सिंपल, आप देखिए, आप चेक कीजिए, शनि की उम्र होती है 36 साल, 36। ठीक है, तो आप ये चेक कीजिए कि 36 साल में आपके साथ, आपके करियर के साथ क्या आपको शुभता मिली या अशुभता मिली। 36 साल, शनि क्या है? प्रॉपर्टी। शनि से आपको ये देखना है कि क्या 36 साल की उम्र में क्या आपको प्रॉपर्टी का सुख मिला, या प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, या प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ी। इससे आपको ना ये पता चल जाएगा कि शनि क्या मेरे को उस उम्र में वो दंड दे रहे हैं। दंड दे रहे हैं इसका मतलब शनि में खराबी है आपकी कुंडली में, और आपको वहां पे सुधार करना पड़ेगा। देखो, हर चीज, मान लीजिए किसी के शरीर में कोई कष्ट है तो डॉक्टर बोलता है भाई ये दवाई ले लो। वैसे ही आपकी कुंडली में अगर ग्रह कमजोर है, अगर ग्रह कमजोर क्यों हुआ है, अगेन हम वापस जाएंगे कर्म के ऊपर, है ना। अगर ग्रह कमजोर हुआ है तो आपको पता है कि भाई कौन सा कर्म करने से उसको सुधारा जा सकता है ना। अगर मान लीजिए हमने बोला शनि घर की दीवार, शनि, तो अगर घर की दीवार कमजोर हो रही है तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे भाई मजदूर को लेके आते हैं, नया सीमेंट लाते हैं, जो भी आज की डेट में सब बढ़िया है, तो उस सीमेंट को हम दोबारा से करेंगे। क्या करेंगे? प्लस्तर को हटाएंगे, दोबारा बनवाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कर्म शनि है, और दंड से बचने के लिए भी आपको कुछ स्पेसिफिक कर्म करने चाहिए आपकी कुंडली के हिसाब से। और शनि क्या कहते हैं? चलो, हम स्कूल में जाते थे, क्या बोलते थे? ये करके आए हो तो ये डांडिया ये करके आओ, जाओ कान पकड़ो, है ना, मुर्गा बनाओ। तो वो क्या है? दंड है, लेकिन वो क्या है? कर्म है। उससे हमें याद रहेगा, अगली बार मुर्गा नहीं बनेंगे, होमवर्क करके आएंगे।
तो कहने का मतलब क्या है, दंड एक कर्म की भांति है। या तो आप वो कर्म मतलब दंड के रूप में वो कर्म पाओ, या तो वो कर्म पहले ही कर लो जिसको वो सुधार हो सके, मतलब होमवर्क पहले ही कर लो ताकि वो दंड ही ना मिले। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, वो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है, ऐसा कौन सा काम कर लो ताकि उस दंड से बच जाओगे, क्योंकि टीचर ही बता सकता है, टीचर के बता सकता है आपने ये जो लेसन है ये कंप्लीट करके आना है कल, है ना। अब आपने नहीं किया तो वो दंड तो मिलना ही है ना। सर सर आपने बताया कि शनि ग्रह को मतलब कैसे ठीक किया जाता है, कोई भी प्लेनेट हो। अगर मैं अपने व्यूवर से निवेदन करूंगा, क्या आप ये सर की तरफ से ये जानना चाहते हैं कि अपने प्लेनेट को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, कौन से कर्म करके, कमेंट कीजिएगा। तो हम उस टॉपिक पर भी एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप घर बैठे अपने कर्मों के अपने कर्म अच्छे करके, कौन से कर्म वो सर बताएंगे, उसके द्वारा आप अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं ताकि उसके अच्छे फल मिले। सर शनि वक्री होने पर जीवन पर क्या क्या मतलब उसका असर देखने को मिल सकता है सर? देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, ये लोगों को जान लेना चाहिए कि कैसी उनको समस्याएं देखने को मिल सकती है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना। देखो पुराने जो भी रुके हुए काम है ना, दोबारा कई बार शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी शनि वक्री है, आप अपने पिताजी के लिए कुछ करना चाहते थे, आप अपने माता जी के लिए कुछ करना चाहते थे, आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे, तो वो जो काम आपने सोचा था एक जमाने में करना था और आप नहीं कर पाए, तो जब शनि वक्री हुआ ना, वो आपको मौका दे रहे हैं कि अगर आप वो काम कर लेते हो तो आपके हिसाब किताब में वो नोट कर लेंगे उसको। तो पहला तो चीज ये चीज ध्यान रहना है ना। अगर मान लीजिए कोई पुराना विवाद हो रखा है किसी के साथ, बातचीत नहीं हो रही है, शनि वक्री है, तो आप कोशिश करें कि वहां पे जाके करें, लेकिन हाँ वो करने से पहले देख ले कहीं जिस ग्रह से आप करने जा रहे हो कहीं उसके ऊपर शनि की दृष्टि तो नहीं है, तो देयर शुड बी सम कॉम्प्लिकेशंस। तो वो हमें ध्यान रखना होगा, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के चले जाना कहीं पे भी, जैसे बुध हो गया, बहन बेटी हो गई, बृहस्पति हो गया, पिता हो गए या गुरु हो गए। जी कुछ कह रहे थे आप? तो कुंडली देखकर ही विश्लेषण किया जा सकता है? कुंडली देखकर बिल्कुल विश्लेषण किया जाता है, लेकिन अगर मोटा मोटा मैं कहूं कि कोई भी पुराना काम जो आपको लगता है भाई फंसा हुआ है, कोई भी ऐसा काम जिसको आपको लगता है मुझे दोबारा रिव्यू कर लेना चाहिए, कोई भी ऐसा काम आपको लगता है कि मैंने मन में ये एक मानसिक वो नहीं कहते कि भाई हमने एक मन में विचार किया था भगवान के वहां जाएंगे वो चढ़ा देंगे, या हमने कोई मन्नत मांगी थी, तो वो जो कोई भी काम आपने सोचा था और वो कर नहीं पाए किसी वजह से, नाउ दिस इज द टाइम जब शनि वक्री हो रहे हैं, आपको वो मौका दे रहे हैं, आप करना चाहते हो जाओ करके आओ, मैं उसका हिसाब ले लूंगा आपसे, आपको वो अकाउंटेबिलिटी भी मैं करूंगा। जिस दिन आपका फैसला होगा ना, जजमेंट डे जिसे हम कहते हैं, उस दिन उसको वो जरूर आकलन करेंगे अगर आपने वो कर लिया। सर क्या शनि वक्री हमेशा ही बुरा होता है? जनरली एक अमूमन लोगों के बीच में जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बनाते हैं, शनि रेट्रो हो गया, ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या वास्तव में बुरा होता है? नहीं होते। मैंने सिर्फ इतना आपको बताया, पहले निचोड़, अगर जिसने स्टार्टिंग से सुना है ना, जो बीच में आए हैं पूरा नहीं सुना तो दोबारा सुनो। मैंने क्या बताया, जब भी वक्री हो रहे हैं तो क्या क्या होगा, वो ग्रह अपने अमूमन डिस्टेंस से पास आते, उसका क्या होगा, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको तो खुशी की बात है ना, बोनस मिलने वाला है। पॉइंट समझ रहे हो? यस सर। आपने अच्छे काम करे तो आपको खुशी होना चाहिए, भाई बोनस मिलने वाला है। बोनस के टाइम में तो हर इंसान लड्डू बांटता है, भाई अब बोनस आएगा ये खरीदेंगे, प्लान करके रखता है। तो आपने अगर अच्छा काम किया तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है ना। जी। अगर आपने कहीं गलती किया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, तो हम प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो हम क्या बोलते हैं, जब भी कोई दिक्कत आएगी तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जी सर। इजंट इट? तो ये चीज आपको देखना है आपकी कुंडली के हिसाब से, क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, क्या आपको रेमेडी करना है, क्या आपको खुशियां मनानी है कि भाई अभी शनि वक्री हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, शनि वक्री होंगे तो हमेशा हर इंसान को समस्याएं होंगी। कुंडली के हिसाब से, कर्मों के हिसाब के कर्मों के हिसाब से इंसान को जो है ना फल मिलते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दो गलत बात है। आपने वैसे बताया सर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। रेट्रो शनि हमें क्या सीख देता है और उसके समय हमें क्या क्या करना चाहिए? दोबारा पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? शनि वक्री हमें क्या सीख देता है? हाँ देखो, जब शनि वक्री होता है ना, वो सबसे पहले ये शनि का काम है। अच्छा, जब हम शनि को अच्छा करने के लिए बोलते हैं ना, हम एक बहुत सिंपल रेमेडी बताते हैं, पता है क्या? हम बोलते हैं कि आप आराम से बैठ जाओ
और आंखें बंद करो और मेडिटेशन करो और धीरे धीरे सांस लो, स्लो ब्रीथिंग। और शनि को भी बोलते हैं शनै शनै। धीरे धीरे। हाँ, इसका मतलब क्या है, जल्दबाजी मत करो कोई भी काम करने में। कितने मजेदार चीज है, देखो शनि के विश्लेषण से हमें पता चल गया क्या करना है। तो शनिदेव क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो, जिससे शनि खराब हुआ हमेशा जल्दबाजी में रहेगा, हमेशा जल्दबाजी में रहेगा। अब वो जिनका किनका शनि खराब हुआ, अब मैं अगर बोल दूं लोग बुरा सोचेंगे, जो ये वीडियो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है पूरा देख ले, है ना। तो स्टेबिलिटी नहीं है ना। हाँ सर। जो जो भाग रहे हैं, जो वीडियो को पूरा नहीं देख रहे, तो क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि कमजोर हो रहा है ना। तो स्किप कर करके भी देख रहे हैं। हाँ, सेव कर करके भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरी बात, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। शनि देव मेहनत पसंद करते हैं, इंसान को मेहनत करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप कल सुबह जाके ईंट उठाना शुरू कर दो, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं मेहनत का मतलब क्या है, आपके लिए जो काम आपने करना है। कई लोग लगता है ना आलस कर लेते हैं, भाई अभी कर रहे हैं, अरे कल करेंगे ना, बहुत टाइम है। तो वो चीज नहीं, नियम से, समय से आपको मेहनत के साथ काम करना है। दूसरे क्या है, दूसरे के अधिकार के पीछे मत भागना कभी। कई लोग क्या करते हैं ना, अरे वो ना देखो उसको मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था, है ना। मैं आजकल देखो, आपको अगर मिलना चाहिए था ना आपके भाग्य में, तो आपको मिल जाता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी और को मिल गया है तो आपको बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करनी। जीवन ना ईमानदारी से जीना है, शनिदेव ये कहते हैं। ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज है। ईमानदारी, इंसान तभी ईमानदार हो पाता है, दो ग्रह जब अच्छे होते हैं, जब सूर्य और बृहस्पति, कभी उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये दोनों ग्रह जब अच्छे होते हैं, इंसान ईमानदार जरूर होता है, ठीक है। कभी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचेगा, ये दो ग्रह अच्छे होंगे तो, ठीक है। और अधूरा कोई काम रह गया है ना, उसको नोट करके रखो डायरी में और उसको पूरा करो। कभी भी काम को अधूरा मत छोड़ो, इनकम्प्लीट मत करो। अब क्या होता है, देखो शनि कंस्ट्रक्शन करने वाले, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन करने वाले ढंग से काम नहीं करते, बार बार चक्कर काटते। क्या हो रहा है, इसका मतलब शनि खराब है। शनि का काम कर रहे हैं लेकिन ढंग से नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, भाई शनि का जब प्रकोप पड़ना है तो झेलेंगे नहीं ना। बिल्कुल सर। अब मान लीजिए मैं पढ़ाता हूं, या मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो बृहस्पति है, मतलब जो एजुकेटर है। अब उसके साथ अगर कोई ऐसा ठेकेदार काम करेगा, उस ठेकेदार की ऐसी तैसी हो जानी है, क्योंकि कभी भी बृहस्पति को शनि दबा नहीं सकता असलियत में। उल्टा शनि हमेशा बृहस्पति की इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति पूजनीय है, देवतुल्य हैं। क्यों बोला गया है, देखो गुरु को हमेशा ऊंची पदवी में रखा है भगवान की तरह, माता पिता को ऊंची पदवी में रखा है। गुरुजन मतलब माता पिता, गुरु, ये सब ऊपर है। जैसे हम एक छोटी सी और बोलता हूँ, बहुत वो डिस्कशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई साइंस ने इतना कर लिया, साइंस ने इतना कर लिया। जो ज्ञान है उसी का विभाजित या भाग विज्ञान है। यस सर, ज्ञान का ही भाग है विज्ञान। तो हमारे सनातन धर्म, हमारे वैदिक शास्त्र में इतना ज्ञान भरा हुआ है ना पहले से ही। हमारे टाइम, मतलब मैं कहूंगा जो ऋषि मुनि थे, वो सोचो ना कि आसमान को बिना किसी लेंस के ही देखकर उन्होंने इतनी कुछ लिख रखा है, भाई सूर्य इतने दूर है, बृहस्पति इतने दूर है, ये इस तरह के ग्रह हैं, ये कैसे लिखा? तो उनकी दैवीय दृष्टि थी। तो कहने का मतलब क्या है, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधूरा काम नहीं किया उसको पूरा करो। और शनि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, समय का पालन करना। क्या आप टाइम पे आते हो? अरे वक्त दे दिया लेकिन टाइम पे नहीं पहुंच रहे हो है ना, तो ये गड़बड़ है। कई लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद जाएंगे। आज की डेट में जितने भी वीआईपी हैं, उन्हीं को वीआईपी का टैग मिलता है जो बाद में आते हैं जी। अगर कोई टाइम पे अगर है, पहले ही मत जाओ, आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। आप थोड़ा लेट जाइए, तब सब पहले से बैठे रहेंगे आपका इनॉग्रेट करने के लिए। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, चाहे आप एक बड़े इंसान है, चाहे आप एक छोटे इंसान है, चाहे आप कैसे भी इंसान है, आपको समय का कीमत जो समझ लेगा, उसका शनि भी अच्छा होगा और उसे जीवन में उन्नति जरूर मिलेगी। सर आपने बड़े सहज और सरल ढंग से बता दिया कि शनि हमें क्या देता है, किस प्रकार को हम धीरे धीरे शनि को अपने कर्मों के द्वारा कैसे अच्छा कर सकते हैं। सर आजकल यूट्यूब पर एक भरमार आ गई है, शनि वक्री है, और ऐसा भयावह माहौल इकट्ठा क्रिएट कर दिया गया है कि केवल और केवल जो ये संपूर्ण सृष्टि है
इसको शनि महाराज कष्ट देने के लिए आ गए हैं सर। इसके अलावा लोग इस बाहरी भ्रम में है, इसको थोड़ा सा इस पे जो है, जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस अंधकार को हटाने का प्रयास कीजिए सर अपने ज्ञान के तहत। इसमें ना आपको थोड़ा डीप डाइव होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, समय आते हैं जहां पे शनि के कुछ ट्रांजिट किसी स्पेसिफिक राशि में डिफिकल्ट होते हैं। हम उसको कैसे समझे, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, ये उनको थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा जो ज्योतिष जानते हैं, है ना। देखो, शनि को ना हम पहाड़ कहते हैं, या शनि को हम पाषाण कहते हैं, या पत्थर कहते हैं, हम साधारण भाषा में कहें, ठीक है। अब अभी शनि जो राशि में है वो मीन राशि है, राइट। अगर गलत बोल रहा हूं तो ठीक कर देना। मीन राशि बिल्कुल सही सर, वाटरी सहमत। तो मीन राशि जल तत्व राशि है, मतलब वाटरी साइन है। यस सर। अब आप देखोगे, जब एक पहाड़ या पत्थर एक पानी में गिरेगा तो पानी में एक वेव पैदा होगा। यस सर। होगा। यस सर। तो इसका मतलब जब शनि वाटरी साइन में आएंगे तो वहां पे कोई ना कोई भूचाल तो जरूर होगा, भूकंप वगैरह। जरूरी नहीं कि भूकंप हो, सुनामी भी कह सकते हैं। जिंदगी में उफान आना भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि शनि कालपुरुष की कुंडली में क्या है, 12वां घर खर्चे का घर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों का खर्चा बढ़ने ही वाला है। अब पानी की छींटे क्या होगी, जब पत्थर गिरता पानी की छींटे इधर उधर फैलती है। आप उस दृश्य को देखो तो आपको प्रिडिक्शन अपने आप समझ में आएगा। तो पानी की छींटे इधर उधर पड़ रही है, मतलब फाइनेंशियल लीकेज, पानी फाइनेंस। यस सर। तो लोगों के मल्टीपल, पानी की छींटे मल्टीपल खर्चे होने शुरू हो जाएंगे। ओके सर। तो ये चीजों को मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, तो ये मुसीबत है कि मैं कहूंगा हाँ। तो इस चीजों के लिए आपको तैयारी करनी है ना, आपको पहले से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। और इतना ही नहीं, आप देखोगे संसार में ये अब सर्कुलेशन चल ही रहा है हर जगह। हमारे देश में भी बोला गया, भैया सोना मत खरीदो, ये मत करो, पैसे बचाओ, एक्स्ट्रा बेकार के खर्चे मत करो, यहाँ से विदेशी मतलब विदेश में मुद्रा मत भेजो। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो चीज आपको नहीं दिख रही वो गवर्नमेंट को पहले से दिखती है जी। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, जब शनि पाइसेस साइन में आएंगे तो ये क्लियर है वहां पे फाइनेंशियल क्रंचेस आने ही वाले हैं, या आएंगे ही आएंगे, जिसका सोल्यूशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट तो जरूर होगा। मैं अपने व्यूअर्स से निवेदन करूंगा, आपका लगन क्या है और आपकी राशि क्या है, आप इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में लिखें, फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे नया और शानदार रेट्रो शनि का आपके ऊपर या आपके परिवार के सदस्य के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो सर बताएंगे वो 100% लगभग आपको उसके प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। और उसमें हम उनकी रेमेडी के बारे में बात करेंगे कि आप क्या उस दौरान उपाय करके अपने शनि ग्रह को और अपने जीवन को अच्छा और अपने कर्म को अच्छा कर सकते हैं। सर आज का जो मैं एक चीज यहाँ पे बोलता हूँ, आपको बुरा नहीं मानना। देखो, जीवन में कोई भी चीज 100% नहीं है, ठीक है। अगर हम 100% बोलने लगे तो हम तो भाई देवता हो गए, भगवान हो गए। तो कोई भी चीज 100% नहीं है। देखो, अनुभव के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि क्या होगा या क्या हो सकता है। हमें ये कमिट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा अनुभव है कि हमने जो बोला लगभग हुआ है, कई बार हुआ है ना, हम ये मानते हैं। लेकिन फिर भी मैं उस चीज को मतलब 100% नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि 100% बोलना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। सर मेरा कहने का अभिप्राय है, एस्ट्रोलॉजी में 70 to 80% को 100% ही मान लेते सर। संपूर्ण तो आपने स्टार्ट में कर दिया, भगवान होता है सर। 70 to 80% को ही 100% मान लेते। सर इस पॉडकास्ट का महत्वपूर्ण क्या संदेश आप देना चाहते हो सर इस पॉडकास्ट के माध्यम से? देखो, मैं यही देना चाहता हूँ कि आप शनिदेव को समझो, शनिदेव की ताकत को समझो, शनिदेव को इज्जत करना सीखो। शनिदेव जो चाहते हैं, जो आपको बोलते हैं वो करो, आप डरो मत। देखो, एस्ट्रोलॉजर आपको डराएगा पैसा क्योंकि इंसान जब डरता है ना, तभी तो पैसा खर्च करेगा। लेकिन आपको डरना नहीं है। देखो, शनिदेव आपको नहीं डरा रहे हैं, आपको वो बोल रहे हैं कि आपको ये जो रुके हुए काम है, आपने जो काम छोड़ा हुआ है, उनको ध्यान दो, आप डिसिप्लिन बनो, आप जो है
सत्य का साथ लो, झूठ मत बोलो। अब देखो कि कई बार क्या होता है, कई लोग मानेंगे नहीं लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, शनि 2 हो, है ना, शनि 1 हो, शनि 8 हो, ठीक है, शनि 6 हो, शनि 3 हो, तो ऐसे लोग झूठ का सहारा लेंगे, है ना। लेकिन क्या है कि आपको लेना नहीं है। अब शनि 1 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो जो मतलब खुद झूठ बोलेंगे, उन्हें खुद ही नहीं पता होगा और ना ही वो दूसरों को बोलने देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, देखो झूठ का सहारा नहीं लेना। और आजकल का जमाना बड़ा टेढ़ा है, आप बोलोगे देखो बिना झूठ काम नहीं होता, हमारा प्रोफेशन है। मैं ठीक है, कुछ लेवल तक है जहां आप रोक सकते हो अपने आप को, वहां रोकने की कोशिश करो, मैं ये कहूंगा। और समय पे जरूर काम करो, डिसिप्लिन रहो, अपने गोल्स बनाओ। शनि का सबसे बड़ा मित्र तो शुक्र है, लेकिन शनि का सबसे बड़ा सेवक पता है कौन है? बुध है। तो इसलिए इंसान को ना हर चीज लिख लिख के करनी चाहिए। अगर वो लिख के रखेगा ना, तो उसे पता है वेयर एग्जैक्टली ही इज, ही कैन ट्रैक हिज होल होल वीक, होल मंथ, होल ईयर। तो आप जब बुध को इन्वॉल्व करोगे, लिखते हुए काम करोगे ना, तो आपको बहुत बेटरमेंट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम लिखते हैं, हमें पता है क्या काम रह गया, क्या करना है। जैसे मैं अपने स्टाफ को बार बार बोलता हूँ, आप ना नोट्स बनाया करो, क्या रह गया, किसको कॉल करना है, वो बार बार भूल जाते हैं। तो क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि वो नोट कर नहीं रहे। बुध क्या है? स्मृति। बुध क्या है? रिकॉलिंग पावर। तो कैसे अच्छी होगी? जब जब आप लिखते रहोगे। जब बुध अच्छा होगा, तो आप काम भी टाइम पे करोगे, काम भी नहीं भूलोगे। तो हर ग्रह ना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो मैं ये कहूंगा, शनि देव को प्रार्थना करो कि वो आपको सही बुद्धि दे, सही रास्ते में रखे। और कोशिश ये करो कि किसी को दुख मत दो। कोशिश ये करो, जो आपके जो बड़े हैं, जो ओल्ड एज शनि होते हैं, आपके जो बड़े हैं या वृद्ध हैं, उनकी इज्जत, उनका ख्याल रखो। सर थैंक यू वेरी मच, जो आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और सहज और सरल तरीके से। अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, अगर वो भी इनको अपने जीवन में इसकी पालना करना स्टार्ट कर लेगा, उसका जी, आत्मसात कर लेगा, तो उसका शनि स्वतः ही ठीक होता हुआ नजर आ जाएगा। जो पूरा देखेगा वो। हाँ, जो पूरा देखेगा। नेक्स्ट हम लेकर आ रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, कमेंट में लिखिए। हम लेके आएंगे वैदिक एस्ट्रो इन पर जी, रेट्रो शनि का इम्पैक्ट हर लगन पर, हर राशि पर क्या होगा, जी, साथ में होंगे उपाय। लेकिन उससे पहले आपको इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जी, शेयर कीजिए। और जरूर जरूर कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। कोई सवाल हो डालिए, ताकि हम उसको कवर कर सके अगले एपिसोड में। उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिए, हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें अंधेरा दिखता है। जहाँ उजाला नहीं होता वहां अंधेरा होता है। यस तो सर। आप ये समझिए, जहाँ अंधेरा वहां शनि। तो कई यस लोग सर। अगर ये सोच लेते हैं हम आंखें बंद कर लेते कोई नहीं देख रहा, तो बेवकूफ खरगोश है वो। ठीक है सर। जी, ठीक चलिए, है सर। नमस्कार। सभी दर्शकों, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय निकल। जय हिंद जी।